जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम बिहार पुलिस 2025 का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी उसका आंसर करेंगे, जो आपके साइंस और कंप्यूटर का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आप सभी लोग इस प्रश्न में आपको इस वीडियो में 50 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ। यदि आपका इसमें 15 से 20 क्वेश्चन यदि सही हो रहा है तो आप लोग का तैयारी ठीक है, आप लोग और मेहनत करिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, और आप सभी लोग इसका सवाल नंबर 1 का आंसर बताइएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा चंद्रमा। चलिए अगला सवाल देखिए और आप लोग जवाब दीजिएगा जल्दी से। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या बिल्कुल राइट आंसर होगा 206। 206 जितने भी लोग लगाए हैं 206, उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए फ्रेंड्स। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र आपका H2O। H2O ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। चलिए अगला सवाल पढ़िए। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस भाग में होती है? जड़, तना, पत्ती या फूल? पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस भाग में होती है? तो पत्ती में। जो भी लोग पत्ती लगाए हैं उसका राइट आंसर होगा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया में मुख्य रूप से किस भाग में संपूर्ण होती है? तो पत्ती में। चलिए अगला सवाल पढ़िए। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सोलर एनर्जी? जीवाश्म ईंधन नहीं है तो जीवाश्म ईंधन सोलर एनर्जी। जीवाश्म ईंधन नहीं है, सोलर एनर्जी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत भी ऑप्शन में दे सकता है। चलिए अगला सवाल पढ़िए। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक रंग है? प्राथमिक रंग लाल हो जाएगा। कौन सा रंग हो जाएगा प्राथमिक रंग? प्रिज्म में, जैसे प्रिज्म में आप लोग ऐसे प्रकाश डालता है तो उसमें प्राथमिक रंग आपका लाल हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? यानी जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है तो जीपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम। ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 12। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त सिम का पूरा नाम क्या है? मोबाइल में जो सिम लगता है उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मुख्य भाग नहीं है? कंप्यूटर का मुख्य भाग नहीं है। कंप्यूटर का मुख्य भाग नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? कंप्यूटर के मुख्य भाग में आपका सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और पंखा नहीं है तो पंखा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, पंखा नहीं है। चलिए अगला सवाल पढ़िए। इंटरनेट का यूआरएल का पूरा नाम क्या है? आप लोग आंसर लगाते चलिएगा कि आप लोग यहाँ पर टेस्ट दीजिए।
टेस्ट दे रहे हैं, ऐसे आप लोग सोचिए कि आप लोग आंसर लगाते जाइएगा, 50 में से कितना सही होता है आप लोग बताइएगा। चलिए बताइए कि इंटरनेट का URL का पूरा नाम क्या है। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ आपका कागज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कागज। चलिए अगला सवाल पढ़िए। सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। सूर्य के रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। चलिए अगला सवाल देखिए। मच्छर किस बीमारी का वाहक है? मच्छर किस बीमारी का वाहक है? तो जो भी लोग मलेरिया लगाए हैं यानी ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा कि मच्छर किस बीमारी का वाहक है? मलेरिया। चलिए अगला सवाल पढ़िए। रक्त को लाल रंग कौन देता है? रक्त यानी रक्त लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग बताइए सवाल नंबर 18 क्या आंसर होगा? रक्त लाल रंग क्यों होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो नीली व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 20 आप सभी लोग जल्दी से बताइए सवाल का आंसर क्या होगा? दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? दूध में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? जल्दी से बताइए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में आपको हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है दूध में? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी, जिसे फीमर भी कहते हैं। फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांग की हड्डी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला पदार्थ लोहा और निकेल। पृथ्वी के केंद्र में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? लोहा और निकेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? कौन सा तत्व पूछ रहा है कि कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? हल्का में हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, और भारी यदि पूछे तो यूरेनियम लगाइएगा। भारी में यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो पाचन क्रिया मुख्य रूप से छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में पाचन क्रिया मुख्य रूप से संपूर्ण होती है और आपके मुख से पाचन क्रिया शुरू होती है। यदि पूछे कि पाचन क्रिया शुरू कहाँ से होती है तो आपके मुख से होती है और छोटी आंत में पाचन क्रिया संपूर्ण हो जाती है। चलिए अगला सवाल पढ़िए। निम्न में से कौन सा रोग वायरस होता है? निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? तो पोलियो। वायरस कौन सा रोग होने वाला है? पोलियो। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किसके आयु निर्धारण में होता है? कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किसके आयु निर्धारण में होता है? किसके आयु निर्धारण में होता है कार्बन डेटिंग का उपयोग? आपका राइट आंसर हो जाएगा चट्टान, जीवाश्म, पुरातात्विक वस्तु, इनमें से सभी। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट में आपको बुध हो जाएगा, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। बुध सबसे सूर्य के सबसे निकट ग्रह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है?
ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो सवाल नंबर 29 का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो हृदय में, गुर्दे में होता है। रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो विटामिन के करता है। चलिए अगला सवाल पढ़िए। निम्न में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा। कौन सा धातु पाया जाता है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधा कीट भक्षी पौधा है? कौन सा पौधा कीट भक्षी पौधा है? जल्दी से बताइए कौन सा पौधा कीट भक्षी पौधा है? तो घटपर्णी पौधा कीट भक्षी पौधा है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में सबसे बड़ा है? कौन सा अंग सबसे बड़ा है मानव शरीर में? मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो त्वचा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। नहीं, त्वचा नहीं होगा, सवाल नंबर 34 का आंसर होगा यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग तो यकृत हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से कौन सा विटामिन नारंगी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन नारंगी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल में 37। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? तो बैक्टीरिया के कारण टीबी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? टीबी रोग। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से बनता है? कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से बनता है? तो कौन सा हो जाएगा? लवण हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी। चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। उसके बाद तांबा हो जाएगा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। और सबसे अधिक अच्छा पूछे, यदि ऑप्शन में तांबा दिया हो तो आप तांबा लगाइएगा, नहीं तो आप लोग चांदी लगाइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा अंग प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है? कौन सा अंग प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है? तो प्लीहा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले स्थित है? कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले स्थित है? तो हाइड्रोजन स्थित है आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए। निम्न में से कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए आवश्यक है? दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। विटामिन ए किस में अधिक पाया जाता है? तो गाजर में सबसे अधिक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में अघुलनशील होता है? कौन सा पदार्थ जल में अघुलनशील होता है? तो तेल हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा धातु एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा धातु एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बॉक्साइड हो जाएगा। कौन सा धातु हो जाएगा? बॉक्साइड, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा जानवर स्तनधारी नहीं है? कौन सा जानवर स्तनधारी नहीं है?
सवाल नंबर 46, तो पेंगुइन हो जाएगा पेंगुइन। पेंगुइन यह एक प्रकार की पक्षी है, यह पक्षी है, इसीलिए यह स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन सी के कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्क्रबी होता है। स्क्रबी विटामिन सी के कमी से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे तेजी से घूमता है? कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर तेजी से घूमता है? तो बुध ग्रह हो जाएगा। और सबसे निकट ग्रह भी बुध ग्रह ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह को आपका हो जाएगा नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह यदि पूछे तो आप लोग बताइएगा पृथ्वी, और लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, निम्न में से कौन सा पदार्थ जलने पर नीला हो जाता है? नीला हो जाता है कौन सा पदार्थ जो है जो जलने पर नीला हो जाता है? तो मीथेन हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मीथेन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे भारी है? कौन सा तत्व सबसे भारी है? ये क्वेश्चन आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट में। यदि आप लोग यहाँ से देख रहे हैं वीडियो को तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर होगा? निम्न में से कौन सा तत्व सबसे भारी है? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।